Hi friends, good evening. Today I am going to explain about क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट का जो हमारा टॉपिक है लॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है, लाइट रेगुलर सरफेस पर स्ट्राइक करे या रफ सरफेस पर स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करे या रफ सरफेस पर स्ट्राइक करे, दोनों ही कंडीशन में एक सर्टेन लॉ को फॉलो करता है लाइट। गेटिंग? ऐसा नहीं है कि स्मूथ सरफेस पर और रफ सरफेस पर अलग अलग लॉ को फॉलो करेगा। जो लॉ ये बना है, ये मून पर यदि लाइट स्ट्राइक करे या अर्थ पर करे या किसी ऑब्जेक्ट पर करे, सब भी प्लेसेस पर ये एक ही लॉ को फॉलो करेगा। यदि ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑपेक हो तो। जैसे आप देख सकते हैं, जब लाइट रे अर्थ पर रीच करती है और अर्थ के किसी भी पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद, फॉल्स होने के बाद, वह अपना डायरेक्शन चेंज करती है। मीडियम सेम ही रहता है। हम जिस मीडियम में रह रहे हैं, ये सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट लॉ हो गया। मतलब ये सेम मीडियम में चेंज नहीं होगा, सेम मीडियम में ही रहेगा, अपना मीडियम चेंज नहीं करेगा। और जब मीडियम सेम होगा तो प्लेन भी क्या होगा, सेम होगा। हम इस अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ एक प्लेन है और इस प्लेन में हम भी हैं, आप भी हैं, लाइट भी है। और लाइट जो है, यदि इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट करती है तो सेम प्लेन में क्या होती है, इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी बात यह है, कोई जरूरी नहीं है जो लाइट रे ओनली ऑब्लिकली फॉल्स करे, वह परपेंडिकुलरली भी फॉल्स करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जब लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल्स करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वह सेम पाथ को फॉलो करती है और बैक हो जाती है। लेकिन जो लाइट रे ऑब्लिकली फॉल करती है, तो जिस एंगल पर वो फॉल्स होती है उसी एंगल पर दूसरे साइड में निकल जाती है। यह हमारा एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है। गेटिंग? सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे लॉ और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपको पता है, जब लाइट रे फॉल्स होती है तो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यू कैन राइट लाइक दिस, when light rays falls on any opaque object, then that light rays follow certain laws, is called laws of reflection of light. Reflection of light. गेटिंग? इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होती है तो एक सर्टेन रूल को फॉलो करती है। उसी सर्टेन रूल को क्या बोलते हैं, या सर्टेन लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज इट्स कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो ये जो लॉज है इसके 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, जो रे आती है, जो कम्स होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होती है, तो वही लाइट रे को फिजिक्स बोलता है, हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे है। क्या बोलेगा फिजिक्स, इंसिडेंट लाइट रे है। और यदि वह लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होने के बाद जो बाउंस बैक होता है और वह सेम मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है, तो उसको बोलता है फिजिक्स रिफ्लेक्टेड रे। सिर्फ वर्ड का खेल है, भाई कुछ है नहीं। क्या बोलता है, रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ ऐसे जो लाइट रेज हैं वह परपेंडिकुलरली फॉल्स होती हैं, सीधा ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उसको बोलता है फिजिक्स क्या, नॉर्मल। क्या बोलता है, नॉर्मल। तो आपको पता है हम भी सेम अर्थ पर है, लाइट भी क्या है, सेम अर्थ पर है या सेम ऑब्जेक्ट पर फॉल्स हो रहा है, तो सब क्या कहलाएंगे, एक प्लेन कहलाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट रूल होगा, ये इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, फर्स्ट रूल है। सो देयर आर 2 laws of reflection of light. First, according to first rule, आप देख सकते हैं एक हमारा मिरर है, इसको मैंने पेंटिंग कर दिया, और क्या है, एक लाइट रे ऑब्लिकली फॉल्स हो रहा है और एक परपेंडिकुलरली फॉल्स हो रहा है। और एक लाइट रे जो फॉल्स हो रहा है और उसी मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में निकल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, यदि हम इसको ए सपोज करें, इसको ओ सपोज, इससे बी सपोज करें, ऐसा हम एन सपोज करें, गेटिंग। तो आप देख सकते हैं ये एओ जो है इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट। हमारा है रिफ्लेक्टेड, और वन क्या है मेरा, नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलरली फॉल्स होता है। आप देख सकते हैं ये मेरा मिरर भी क्या है, प्लेन में है, एक ही प्लेन में। इंसिडेंट रे भी क्या है, एक ही प्लेन में है। रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, सेम प्लेन में है। और नॉर्मल भी क्या है, सेम प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे reflected ray and normal lies in same plane. Lies in same plane. हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेयर हमारा एओ क्या है, हमारा इंसिडेंट रे, ओ भी क्या है अपना रिफ्लेक्टेड रे, एनओ क्या है, नॉर्मल। डन। Now second rule, law second,
अब आप यहाँ देख सकते हैं, यदि हमारा इंसिडेंट रे एंड लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स हो रहा है तो ये हमारा एंगल आई अपना क्या है, एंगल आर है। इसे हम ए ओ बी सपोज कर सकते हैं, ऐसे हम एन सपोज कर लेते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई जस्ट इक्वल टू एंगल आर, मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। और जो लाइट रे परपेंडिकुलरली किस पर फॉल्स होगा, हमारे इस प्लेन मिरर पर, तो वह सेम पाथ को फॉलो करेगा। यानी इस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो नॉर्मली फॉल हो रहा है, चूंकि जब परपेंडिकुलरली जब किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होगा लाइट रे, तो क्या होगा, वह सीधे उस पॉइंट पर जाएगा और फिर वापस बैक हो जाएगा। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हमारा आएगा पॉइंट पर और यदि नॉर्मली फॉल्स हो रहा है फिर उसी साइड में क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो हमारा आई इक्वल टू आर हो जाएगा और क्या होगा, हमारा 0 होगा। गेटिंग? कभी भी जो हमारा इंसिडेंट रे इस हॉरिजॉन्टल जो हमारा प्लेन मिरर है, इससे हम इसका एंगल मेजर नहीं करेंगे। मेजर किससे करेंगे, हमको आई और आर में देखना है। तो आई हमारा क्या है, आने वाली एंगल, और आर क्या है, जाने वाली एंगल। तो जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ से क्या हो रहा है, जा रहा है। इससे हमारा आई इक्वल टू आर क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो आप देख सकते हैं, यानी अब यदि यहाँ यदि एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल भी क्या करेगा, बनाते हुए ये बाउंस बैक करेगी। सो according to the second law of reflection, angle I is equal to angle R, means incident angle equal to reflected एंगल। अब कोई जरूरी नहीं है, ये जो हमारा लॉ है ये सिर्फ स्मूथ सरफेस के लिए फॉलो करेगा। ओके, तो यदि हमारा एंगल AON 30 डिग्री का है तो एंगल BON भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। और एक पॉइंट और है, नोट हम राइट कर सकते हैं, नोट 1, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray through the normal क्या होता है, 0। क्या होता है मेरा, 0। मीन्स व्हाट, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0। जब कहां से पास करेगा, ये नॉर्मल से पास करेगा। गेटिंग, नॉट गेटिंग? और अब जिस एंगल पर यहाँ फॉल्स होगा उस एंगल पर क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। गेटिंग? एनी कंफ्यूजन? नॉट। तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करेंगे, टुमारो करेंगे। गेटिंग? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।